जो काम किया होगा। योगी आदित्यनाथ के काम के योगी आदित्यनाथ के हम फैन हैं। आप फैन हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं गरिमा सिंह हार जाएंगी और आप सपा मजबूत है। आपने कहा सपा मजबूत है। हम ये कह रहे हैं कि जी का काम नहीं हुआ, विधायक जी जो हैं जो काम किए हैं वो दिखेगा 2022 में। सांसद जी काम दिखा है। जो पिछला काम हुआ है वो भी दिखेगा, जो गायत्री प्रसाद ने किया है। लड़ाई उस कारण क्या था राहुल गांधी का? राहुल गांधी जी आते थे तो खाली अपने बाप दादा के दम से आते थे, और हमारे भी बाप दादा ऐसे थे जो आँख मूंद के वोट दे देते थे। आज के बच्चे हो गए हैं स्मार्ट और स्मार्टफोन लेके चलते हैं। पूरा न्यूज़ में आता रहता है कहाँ देश में क्या हो रहा है। 2014 पहले हमें भी नहीं पता था कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन आज पल पल की खबरें आती हैं। 2014 के बाद हम पहली बार मोदी जी को वोट दिए थे। तो आप ओवर स्मृति ईरानी के काम का असर विधानसभा के चुनाव में दिखेगा? आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी ने काफ़ी काम किया, तो उनके काम का असर विधानसभा में दिखेगा कि नहीं? आप योगी बाबा का भी प्रशंसा कर रहे हैं, मोदी जी का भी प्रशंसा कर रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी जो है काम नहीं किए। जब विधायकें नहीं जीतेंगी तो सरकार कैसे बनेगा? देखिए, नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम अमेठी में है। ये वही अमेठी है जहां के सांसद हुआ करते थे राहुल गांधी। वर्तमान में स्मृति ईरानी सांसद हैं। यहाँ की विधायिका हैं गरिमा सिंह। राजा संजय सिंह का नाम आपने सुना होगा। वही राजा संजय सिंह जो कांग्रेस के कभी सिपाही हुआ करते थे, सोनिया राहुल गांधी के कभी खास हुआ करते थे। उनकी पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी की विधायक है। ये वही धरती है गायत्री प्रजापति जो खनन में आज जेल में बंद है। उनकी पत्नी भी दावेदारी कर रही हैं। लोगों से माहौल जानेंगे 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणविजय सिंह है। 22 में चुनाव है। हाँ, अमेठी की जनता क्या कह रही है? अमेठी की जनता यहाँ लड़ाई जो है सपा बीजेपी में है, जो कि सपा कांग्रेस सभा को कहाँ छोड़ दी है? कांग्रेस अभी बहुत पीछे निकली है। यहाँ कांग्रेस बहुत पीछे है। सपा बीजेपी की यहाँ लड़ाई है। सपा भी भारी है। सपा से गायत्री प्रजापति की पत्नी। कैंडिडेट के ऊपर यहाँ चुनाव है। कैंडिडेट अगर ठीक ठाक मिलता है तो यहाँ कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर है। गरिमा सिंह ने काम नहीं किया? जो काम किया होगा वो दिखेगा 2022 में, दिख जाएगा जो काम किया होगा। योगी आदित्यनाथ के काम के योगी आदित्यनाथ के हम फैन हैं। आप फैन हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं गरिमा सिंह हार जाएंगी और आप सपा मजबूत है। आपने कहा सपा मजबूत है। हम ये कह रहे हैं जी का काम नहीं हुआ, कि विधायक जी जो हैं जो काम किए हैं वो दिखेगा 2022 में। सांसद जी काम दिखा है। जो पिछला काम हुआ है वो भी दिखेगा, जो गायत्री प्रसाद ने किया है। लड़ाई उसमें है कि जो हमारे यहाँ जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट के ऊपर लड़ाई है। कांग्रेस अगर अच्छा कैंडिडेट लाती है, लड़ाई तब कांग्रेस की बन जाएगी। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा बहुत पीछे है। बसपा के यहाँ नामो निशान नहीं है। यहाँ लड़ाई कैंडिडेट के ऊपर चल रही है। कैंडिडेट अगर अच्छा आता है, चूँकि बहुत लोग अपना पर्चा भी मांग रहे हैं कि हम विधायक हो जाएंगे, हम विधायक हो जाएंगे। अब देखिए जो कैंडिडेट आता है, अच्छा खासा कैंडिडेट आ जाएगा तो लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी। तो आप योगी बाबा के फैन में हैं? हाँ। और छुट्टा पशु का मामला है कि नहीं? अमेठी मामला में, बहुत अमेठी में, क्योंकि मैं कई जगह गया हूँ। योगी जी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है छुट्टा पशु और धान की खरीदारी। धान की खरीदारी यहाँ बहुत घूसखोर बैठे हैं। हम लोगों को इतना परेशान हैं कि मतलब जितना क्रय केंद्र है बहुत ज़्यादा यहाँ घूस लेके काम हो रहा है। कोई लेके काम हो रहा है? जी बिल्कुल, घूस लेके काम हो रहा है हर जगह पे। योगी जी बढ़िया है। योगी जी तो बढ़िया ही है। जिस तरह से करप्शन और भ्रष्टाचार पे हर जगह पे लगाम लगाई है योगी जी ने, उस तरह से बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। और जो कुछ भी निर्णय होगा जनता जनार्दन का, वो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, गायत्री प्रजापति का भी क्षेत्र है, संजय सिंह का भी क्षेत्र है। गायत्री प्रजापति काफ़ी विवादों में रहे, इस समय जेल में है। उनकी पत्नी भी दावेदारी की है। अगर वो लड़ती हैं चुनाव तो क्या असर पड़ेगा रायबरेली में? अमेठी में। हाँ, अमेठी में। जी। अमेठी में उनका जो है, जो हमारे गायत्री प्रसाद प्रजापति जी हैं, विधायक रह चुके हैं यहाँ। उनका भी कार्यभार अच्छा रहा है पिछले 5 साल, और इनका भी अच्छा रहा है। हमारी रानी गरिमा जी हैं जो, अमृता जी भी रानी है। अमिता जी भी रानी हैं। तो संजय सिंह किसके साथ थे? 2 पत्नियां हैं ना? हाँ, संजय सिंह रानी अमिता सिंह जी के साथ थे। तो अमृता सिंह को हरा दिए, गरिमा को जिता दिए। अब वो कांग्रेस में थी, अब इस बार बीजेपी ज्वाइन किए हैं
इस बार देखिए किसको टिकट मिलता है। अब टिकट के ऊपर निर्धारित है जो ये टिकट अमृता को मिलेगा कि गरिमा को मिलेगा? गरिमा को मिलेगा, अमिता को मिलेगा। अमृता को मिलेगा तो कोई असर पड़ेगा? अमिता को मिलेगा तो असर पड़ेगा। संजय सिंह तब किसके साथ हो जाएंगे? अब इसको उनकी महानता है, पारिवारिक मैटर है, उनका पारिवारिक मैटर है, उनके साथ होते हैं। किस हिसाब से सेटिस्फाइड करते हैं अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को वो जाने। अखिलेश यादव के कामों को किस रूप में देखते हैं? अब उनका कार्यकाल जो रहा है वो भी अच्छा रहा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। उन्होंने अपने समय में अपने कार्यकाल में अच्छा किया है। उनको भी जितने भी वर्ग हैं वो भी लाइक करते हैं, उनके कार्यकाल को भी पसंद करते हैं, बशर्ते जो समय की सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो तो भाजपा की ही है। अच्छा आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। पांडे जी, आप ये बताइए कि यहाँ लंबे समय से गांधी परिवार का दबदबा रहा है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ गांधी परिवार खाली कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ दिखावटी काम, नाम ना उनका खुद का पर्सनल कहीं घर है, खाली बिजनेस किए हैं वो लोग। सम्राट साइकिल वाली जो कंपनी थी वो भी बंद करा दी राहुल गांधी, ज़मीन पूरा ख़त्म कर दिए। अगर पहले बोलना है सम्राट को, और उसके बाद 2-3 कंपनियाँ वो बंद करा दिए हैं। जगदीशपुर में आप जाके देख लीजिए, जगदीशपुर में पूरा बंद है, पूरी कंपनी। जीतते कैसे थे लोग? इतना सहयोग, इतना मानते कैसे थे लोग? पूरा जो है जन समर्थन उनके परिवार के प्रति। इसके पहले राजू जी लड़ते थे अमेठी से, वो जीतते थे, फिर राहुल जी भी जीतने लगे। अब तो स्मृति ईरानी अलग बात है, स्मृति ईरानी ने काफ़ी मेहनत किया तो चुनाव जीती। पर जीतने का कारण क्या था राहुल गांधी का? राहुल गांधी जी आते थे तो खाली अपने बाप दादा के दम से आते थे, और हमारे भी बाप दादा ऐसे थे जो आँख मूंद के वोट दे देते थे। आज के बच्चे हो गए हैं स्मार्ट, और स्मार्टफोन लेके चलते हैं, पूरा न्यूज़ में आता रहता है कहाँ देश में क्या हो रहा है। 2014 पहले हमें भी नहीं पता था कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन आज पल पल की खबरें आती हैं। 2014 के बाद हम पहली बार मोदी जी को वोट दिए थे, तो मतलब भक्त है लग रहा है अभी? नहीं, भक्त नहीं है, कोई हमें देता नहीं है। हम मेरा पहला वोट दिल्ली का द्वारका सेक्टर 1 में शीला दीक्षित को गया था, कांग्रेस को पहला वोट लाइफ का। 2014 का दूसरा वोट हमारे गांव में गया था, अमेठी, प्रॉपर अमेठी में, ठीक है। और रही बात भक्त वाली नहीं होती, जनता है, सब जानती है। खाली वो लोग क्या किए थे कि अपना पूरा दबदबा बना के रखे थे, लोगों को काम नहीं दिखता था। राहुल गांधी पूछे बाईपास कहने बनवाए, और ये पूरा 1.5 लाख जनता आती है ककुआ रोड और रेलवे लाइन से, और ये किठौर रोड से विशेषरगंज की तरफ से रेलवे लाइन में कभी ओवर ब्रिज नहीं बना था, फ्लाईओवर। हाँ, वहाँ पे स्मृति ईरानी जी की देन है, जो कि काफ़ी लोग चाहते थे, राजेश मसाला लोग, कि ना बने ओवर ब्रिज, क्योंकि उनकी दुकानें जो हैं ध्वस्त हो गई। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्मृति ईरानी पीछे नहीं हटी, उन्होंने काम किया, ओवर ब्रिज बनना। और जाके आप ओवर स्मृति ईरानी के काम का असर विधानसभा के चुनाव में दिखेगा? आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी ने काफ़ी काम किया, तो उनके काम का असर विधानसभा में दिखेगा कि नहीं? आप योगी बाबा का भी प्रशंसा कर रहे हैं, मोदी जी का भी प्रशंसा कर रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी जो है काम नहीं की। जब विधायकें नहीं जीतेंगी तो सरकार कैसे बनेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो सीटें हैं 4-5 अमेठी से, वहाँ पे हमें लगता है कि स्मृति ईरानी जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, 50% उनका जो है काम उनको दिखेगा, जो उन्होंने किया है। लेकिन जो यहाँ सपा, बसपा और कांग्रेस और भाजपा है, थोड़ा थोड़ा मैटर होगा, और सपा और भाजपा की लड़ाई है अमेठी और पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, और भाजपा का माना आपका सब रायबरेली में? और यहाँ से मुझे लगता है कि सपा जीत जाएगी। क्या नाम है आपका? नितिन सिंह। नितिन सिंह जी, क्या लगता है 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में बाबा की सरकार आएगी, योगी बाबा ये लोग कह रहे हैं कि गरिमा सिंह हारेंगी, काम कुछ नहीं सिंह आएंगी फिर दोबारा। भाजपा सरकार क्या भाई? भाजपा सरकार द्वारा अमेठी में बहुत विकास हुआ है, पूरा बाईपास। इसके पहले पूरा खस्ता हाल था, सड़क जितना था सब पूरा बन गया है। बाईपास आप देख लेंगे, पूरा अमेठी का काफ़ी विकास हुआ है। अमेठी का काफ़ी विकास हुआ है, वहीं ये कह रहे हैं कि गरिमा सिंह हार जाएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं, अमेठी जीत हार सकते सकती हैं हैं वो, ऐसे कि उन्होंने काम नहीं किया है। क्योंकि देखिए, युवराज बराबर कहीं नहीं गए हैं, ये सांसद महोदय काम है, सांसद महोदय ने काम किया है, भाजपा द्वारा काम किया गया, काम किया है। व्यक्तिगत विधायक प्रजापति जी, प्रजापति भी थोड़ा बहुत गरीबों पहले किए थे, नल या हैंड पंप कुल मिला के रोड जो है भाजपा और सपा में मुकाबला। हाँ, यही पूरे रायबरेली और अमेठी में, यही पूरे यूपी में, अमेठी और रायबरेली, जो कि सोनिया गांधी और जो बाबा जी ने काम किया है। बाबा जी ने, मैं सवाल कर रहा हूँ, अदिति सिंह
रायबरेली की विधायक हैं। हाँ, वो बीजेपी में आ गई। तो रायबरेली में बीजेपी मजबूत होगी। बिल्कुल, कहीं नहीं मजबूत बिल्कुल होगी। होगी। अगली बार हम लेकिन सवाल सांसद यह है कांग्रेस का रायबरेली और अमेठी गढ़ है। नहीं, तो अब मैं कांग्रेस अमेठी में खत्म हूँ। हो नहीं, जाएगा। अब आप दोनों अमेठी खत्म होने वाला है। अमेठी का कांग्रेस अब एकदम नहीं दिन आएगा। प्रतिदिन जो है क्योंकि चुनाव जो नई के जनरेशन period में- आ रही है वो भूलती जा रही है कांग्रेस वो को। नहीं है ना, वो खाली उसका अपना- रीजन है युवा वर्ग भूल रहा है। चुनाव युवा के वर्ग टाइम में भूल रहा राहुल भाई साहब हुई थे, आप ही बता राहुल रहे थे। गांधी जी, निकल जी। चुके हैं इटली। वो actually इनका क्या यहाँ है? कोई कुछ नहीं है। इटली घूमने निकल गए अब। 2022 मनाने न्यू ईयर कहा उनको देश से नहीं मतलब है। एक मतलब ही कमेंट्स नहीं करके है। चले जाएंगे कि ये है वो है। अभी पहली बात आपने तो कहा कि हम लोग बोलने युवा का- हैं जी, कि हम लोग जो है कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं, नहीं बाप बिल्कुल दादा नहीं। हमारे हाँ करते थे, करते हैं। पर वो अब पहले जब राजीव वो- गांधी अब थे लोग उनके active हो समय गए में हैं। काफी विकास हुआ था। उसके लोग बाद से हर दिन जब तो तक राहुल newspaper गांधी पढ़ रहे रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ था। ये थे अमेठी की जनता। इनका साफ कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और भाजपा में जबरदस्त टक्कर होगा। राहुल गांधी को वही लोग वोट करते थे, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के ज़माने के लोग वोट करते हैं। युवा जो रायबरेली और अमेठी की जनता है, युवा जो खासकर युवा तबके के लोग हैं, वो वोट नहीं करेंगे। ऐसी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव।